मुश्किल से 20 से 30 दिनों की शांति के बाद मणिपुर फिर जलने लगा है। और अब की बार कॉज आया कि वहां पर एक ड्रोन से बॉम्ब अटैक किया गया, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत होने लगी। अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग न्यूज चैनल इसको अलग अलग तरह से प्रचारित कर रहे हैं। और कई लोगों का यह मानना है कि क्या भारत के मणिपुर में भी वही होने वाला है जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में वहां की सरकार शेख हसीना के खिलाफ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा, वो सरकार उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाई और आखिरी में उस जो शेख हसीना थी उनको भागना पड़ा और दूसरे देश में जाके मीन्स भारत में आके शरण लेनी पड़ी। अभी वर्तमान में मणिपुर में जो हुआ उसको लेके हर रिपोर्ट में अलग अलग कहानी जो है वो मेंशन है। बेसिकली वहां पर एक जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ, ये जो लास्ट वीक वाले पार्ट में हुआ, इसके बाद में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है जिसमें वहां स्टूडेंट और वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसमें क्लैश जो है वो देखने को मिला। एक स्टूडेंट का लीड एक प्रोटेस्ट जो राजभवन को घेराव करने वाला था, उस बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका क्लैश हुआ और 50 से ज्यादा लोगों को उसमें चोट वोट की घटनाएं जो है वो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में की। पर सवाल आता है कि क्या जैसे शेख हसीना ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि शेख हसीना सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का पूरा हाथ है, क्या वही ऐसी कोई सिचुएशन भारत के साथ भी है कि मणिपुर जब जल रहा है तो क्या मणिपुर को जलाने के लिए कोई और स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज जो है वो जिम्मेदार है? क्योंकि लगातार उनके पास नए नए हथियार आना स्टार्ट हो गए। एक लोकल पॉपुलेशन जहां दो ट्राइब रहते हैं, कुकी और मैती, उन दोनों को बीच में एसटी कैटेगरी में शामिल होने के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ यह वायलेंस पिछले 2 सालों से चल रहा है और अभी तक भारत सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। देखा जाए तो मणिपुर में भी बीजेपी सरकार है, बीजेपी लीड गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी लीड गवर्नमेंट है। उसके बाद भी तमाम उपाय करने के बाद भारत सरकार इन दो अलग अलग ट्राइब के बीच में शांति बहाल करने में फेल हुई है और ये मोदी के फेलियर के रूप में भी देखा जाता है। और अभी लगभग हर एक बड़े बड़े लोगों के द्वारा, या कहा जाता है ना, जो प्रोमिनेंट पीपल है उनके द्वारा इसके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हुआ, वो बेसिकली एक गांव है जिसका नाम है नागुचापी, जो जिरीबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वहां पर कुकी इंसर्जेंट ने क्या किया, इसको टारगेट किया और बम गिरा दिया। 6 लोगों की इसमें क्या हो गई, मौत हो गई। जिसके बाद मेती का एक प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया और उस प्रोटेस्ट में फिर 2 स्टेट एजेंसीज आपस में क्या आने लगी, स्टेट एजेंसी और वहां के जो लोग हैं वो आपस में शामिल आने लगे। भारत को अब इसको सीरियसली लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेकर उस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके निपटाना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं रहेगा जब इस तरह का वाइड स्प्रेड एक एंगर जो है वो लोगों के बीच में स्टेट के खिलाफ आ जाएगा। क्योंकि लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया है, अभी तक मणिपुर में कोई रेस्ट जैसी सिचुएशन हम लोगों को देखने को नहीं मिली।